अथ प्रथमोऽध्यायः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। द्वापर बीत रहा है, कलयुग प्रवेश कर रहा है। इसी संधि वेला में भगवान समष्टि रूप होना चाहते हैं। उनका लीलामय स्वरूप अब अंतर्ध्यान होने को है। उन्होंने सोचा कि निर्गुण निराकार उपासक कहेंगे प्रभु आए, परंतु हमें तो कुछ दिया ही नहीं। अतः जाते जाते इनके लिए एक परम दिव्य रूप की रचना करनी चाहिए। सच में साधक आस लगाए बैठे हुए थे। वे समझते थे प्रभु अभी असुरों को मोहित करने में और भक्तों को दुलारने पुचकारने में लगे हुए हैं। असुरों के दुर्व्यवहार से आहत हुए भक्तों को उनकी अर्थात प्रभु की पहले आवश्यकता थी। यही तो कारण है कि भगवान ने अपनी मधुर मानवोचित क्रीड़ा से उन्हें खूब संतुष्ट किया। अब हमें भी कृतार्थ करेंगे। महर्षि व्यास जी ने उनके पूर्वार्ध जीवन को भली भांति अंकित कर दिया है। महाभारत सगुणोपासक भक्तों की एक अलौकिक निधि है, जिसके पठन पाठन श्रवण मनन निधि ध्यासन मात्र से वे प्रभु धाम प्राप्ति के अधिकारी हो जाएंगे। पर हम साधकों के लिए जो उनके अंतर्यामी रूप की उपासना करते हैं, कुछ दिया ही नहीं। अतः अब हमें कृतार्थ करेंगे। भगवान के दो स्वरूप हैं, चरित्र और सिद्धांत। चरित्र भक्तों के द्वारा पठन पाठन एवं गायन कर सगुण पद सगुण ब्रह्म पाने के लिए है, और सिद्धांत साधना के लिए अर्थात ज्ञान ध्यान विज्ञान जप तप योग आदि के द्वारा कैवल्य पद पाने के लिए है। प्रभु ने साधकों संतों सिद्धों की भी सुनी और वे गीता रूप हो गए, ब्रह्म विद्या रूप हो गए। जिस अलौकिक गीता जी में तंत्र मंत्र योग ज्ञान विज्ञान सब समाये हुए हैं, अर्थात जिसके पठन पाठन चिंतन मनन से ही संपूर्ण योगों का साधनाओं का योग जप तप का फल प्राप्त हो जाता है। महर्षि व्यास जी ने वनवासी शुकदेव तथा अन्यान्य 2-4 शिष्यों को वन प्रदेश में जप तप के साथ शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखते हुए श्रीमद् भागवत सुनाया था। स्वयं भगवान शुकदेव ने भी निराहारी गृह त्यागी तपोनिष्ठ परीक्षित को श्रीमद् भागवत का पान कराया था। आज भी वही परंपरा है। कुल गुरु अपने शिष्यों को वैसे ही गुप्त रूप में अर्थात कान में मंत्र देते हैं। जब शिष्य स्नान ध्यान उपवास में रहता है, किंतु प्रभु ने ऐसी आवश्यकता नहीं समझी। कलयुग अब संपूर्णता से हर पदार्थ में हर क्रिया में सारे आश्रमों में निर्बाध रूप से फैल जाएगा। अतः ऐसे विषम काल को देखकर भगवान नारायण ने युद्ध के मैदान में राग द्वेष में चित्त की भूमि में चमड़े की जूती पहने हुए घोड़ों की चमड़े की रास पकड़े हुए राजसी परिधानों में एवं अलंकारों से अलंकृत रथ पर खड़े खड़े तथा वैसे ही शिष्य अर्जुन के बाह्य साधनोचित साधनों के अभाव में अर्थात कुशा मृगचर्म कंबल आदि आसनों से रहित तथा सिले हुए परिधानों को पहने हुए को ब्रह्म विद्या का दान किया। अतः यह सिद्ध होता है कि इस गीता रूप ब्रह्म विद्या का किसी भी काल अवस्था एवं चाहे जैसी भी शरीर वस्त्र भोजन की व्यवस्था हो पाठ करना चाहिए। देव मंत्र शक्ति मंत्र तो देश काल आसन अशन वसन तथा मंत्र शुद्धि उच्चारण शुद्धि से ही सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, यदि उन देव एवं शक्ति मंत्रों की ऐसी व्यवस्था न की जाए तो विपरीत परिणाम भी मिलता है।
अर्थात वे अपना ही अनिष्ट कर देते हैं। किंतु गीता रूपी ब्रह्मशास्त्र के पठन पाठन में भगवान ने श्रद्धा की मांग की है, प्रेम की मांग की है, भाव से पढ़ने की मांग की है। स्नान, ध्यान, तप, जप, योग के साथ पढ़ना ऐसा नहीं कहा। इसका अर्थ यह नहीं लेना चाहिए कि स्नान ध्यान की आवश्यकता ही नहीं है। तात्पर्य यह है कि समय जब इतना ही है कि गीता जी का पाठ ही हो सकता है, तो उस अवस्था में शुद्धि अशुद्धि, स्नान ध्यान की चिंता न करें, बल्कि श्रद्धा एवं भाव पूर्वक पाठ करें। कितने लोग गीता जी का पाठ करने में डरते हैं कि कहीं अशुद्धि न हो जाए, परंतु उन्हें जानना चाहिए कि जो अशुद्धि को भी शुद्धि में बदलने वाला है, वह अशुद्ध कैसे हो सकता है। यदि रोज प्रयास करें तो एक दिन गीता जी ही उन्हें पढ़ा देगी। महाराज के पास ऐसे भी साधक हैं जिन्हें हिंदी भी शुद्ध नहीं पढ़ने आती थी, और वे आज अभ्यास के बल से शुद्ध गीता जी पढ़ते हैं। गीता जी के श्रद्धापूर्वक पाठ की तो बात ही अलग है। अरे, इसके तो दूसरों के द्वारा पाठ करने पर एकमात्र सुनने से ही पुण्यवानों का लोक प्राप्त हो जाता है। प्रभु ने कहा है, श्रद्धावान न यूष च शृणुयादपि यो नरः सोयपि मुक्त शुभान लोकान प्राप्नुयात पुण्य कर्मणाम। अर्थात जो नित्य श्रद्धा प्रेम पूर्वक गीता जी को मात्र सुनता है, उसे भी मैं उसके शरीर छूटने पर उत्तम लोक देता हूँ। इससे सिद्ध होता है कि जो चाहे संस्कृत में पाठ करे या हिंदी में पाठ करे, संस्कृत में सुने या हिंदी में सुने, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। अकाल मृत्यु योग आदि जन्म कुंडली में है तो समाप्त हो जाएगा। उसके लिए महामृत्युंजय आदि मंत्रों के जप कराने की आवश्यकता नहीं है। यह बात अलग है कि गृहस्थ आश्रम में मंत्र अनुष्ठान, यज्ञ, दान आदि तो समय अनुसार होते ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो देव यज्ञ भी विहित है, अर्थात अनिवार्य है। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि 18 अध्याय में तो समय बहुत लग जाएगा, इसलिए पाठ कैसे करें। अरे, भगवान कहाँ कहते हैं कि नित्य प्रति 18 अध्याय का पाठ करें। आप कम से कम एक अध्याय, आधा अध्याय करने का समय निकाल लें और नित्य करें तो फल उतना ही मिलेगा जितना 18 अध्याय करने का। वह क्या, यही कि आपका शरीर अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, शरीर पर पत्थर या पहाड़ गिरने पर तथा अस्त्र शस्त्र से या जहर विष आदि दिए जाने पर भी नहीं मरेगा। एक अध्याय का पाठ करने में तो मात्र 5 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार 18 दिन में संपूर्ण गीता जी का पाठ होता जाएगा। हर रोज 5 मिनट के लिए आपका और भगवान का गीता जी के माध्यम से संबंध होगा। इसकी महिमा तो कहाँ तक कहा जाए। एक डकैत को, जिसने 30 साल लगातार लूटपाट, डकैती, अपहरण, बहुतों का वध कर दिया, किंतु गीता जी के प्रति अगाध प्रेम जब उसे हो गया तो कुछ साल तो वह मात्र उस ग्रंथ को प्रणाम करता था और कुछ साल के बाद पाठ करने लगा। उसके उपरांत तो आश्चर्य में घटना घटी कि वह संन्यास लेकर घोर तपस्या करने लगा। महाराज ने उस डकैत को तथा उसके संपूर्ण जीवन को अपनी आँखों से देखा है। हिमाचल प्रदेश के शिलाई क्षेत्र में कमरऊ गांव के इंदर सिंह के पिता जीवन पर्यंत मांस खाए, शराब पिए। 80 साल की अवस्था में उन्होंने सद्गुरु के कहने से हिंदी में गीता जी का पाठ करना शुरू किया। वे नित्य एक अध्याय का पाठ करते थे। महाराज उनकी मरणासन बहू को गीता जी 20-25 दिन सुनाया। वे भी सुनते रहे। उसके 4-5 माह बाद उन्होंने 2 महीने लगभग भोजन छोड़ दिया और प्रभु के स्मरण में आनंदित होते रहे। अंतिम दिन भी जब वहाँ के सुशील शर्मा से गीता जी का पूरा पाठ सुन लिया, तब प्राण छूटा। उसी प्रकार इसी गांव के चतर जी नित्य प्रति हिंदी में गीता जी का पाठ
बड़ी श्रद्धा से क्या करते हैं। एक दिन कहा, गुरुदेव, अब पिताजी को भगवान के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब वे रहेंगे तो कष्ट पाएंगे। महाराज ने कहा, आप तो नित्य गीता पाठी हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अब ले जाएं अपनी आत्मा को, अब कृपा करें। हे शरणागत का रक्षक, अब इन्हें रास्ता दें। उन्होंने घर जाकर स्नान करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य अर्थात जल दान दिया और कहा, हे प्रभु, अब मेरे पिताजी के लिए रास्ता और शरण दें। उस गीता पाठी के मात्र इतना ही कहने से लगभग 2.5 घंटे बाद उनके पिताजी के प्राण पखेरु सहज में निकलकर प्रभु धाम को चले गए। भगवान ने सचमुच में रास्ता और शरण दोनों ही दे दी। गीता जी का नित्य पाठ करने वाले भक्तों ने तो इसमें भगवान के साथ साथ संपूर्ण सिद्धियों को भी देखा है और देख भी रहे हैं। उन्हीं भक्तों में से वाराणसी में रहकर अध्यापन का काम करने वाले भक्त सुदामा जी तो इसे सर्वरूप ही समझते हैं, जिसका प्रमाण है कि एक दिन वे बाल बच्चों के साथ घर पर आधी रात के बाद लौटे। अंधेरे में गलियों में चलते समय उनकी धर्म पत्नी के गले से जंजीर कब कहाँ से गिर गई वह जान नहीं पाई। कमरे में पहुँचने पर दोनों का गीता रामायण का पाठ बाकी था, अतः पाठ करने बैठ गए। उसी समय उनकी धर्म पत्नी निर्मला ने कहा, अरे मेरे गले की जंजीर कहाँ गिर गई। सुदामा जी ने सत्संग के माध्यम से उसे सांत्वना दी, लेकिन उसके मन को भारी होता देख अपने बेटे को साथ लेकर टॉर्च के प्रकाश में गीता पाठ करते हुए जंजीर ढूंढने चल पड़े। उन्होंने सोचा, महाराज जी ने कहा है कि 10वें अध्याय का पाठ करने से भगवान के साथ साथ संपूर्ण देवी देवताओं, तंत्र मंत्रों एवं संपूर्ण यज्ञों की उपासना का फल मिल जाता है, अतः क्यों न 10वें अध्याय का पाठ करते चलूं। वे पाठ करते गए और जहाँ इस अध्याय का पाठ समाप्त हुआ वहाँ पर बेटे से कहा कि अब यहीं कहीं ढूंढो। वे दोनों वहीं ढूंढने लगे और ऐसा चमत्कार हुआ गीता पाठ का कि वहीं दीवार के किनारे खोई हुई जंजीर मिल गई। बेटे ने पूछा, पिताजी यह क्या हुआ, क्या आपके पास कुछ सिद्धि है। यही बात धर्मपत्नी ने पूछा, यह कहाँ मिली और कैसे मिली। तब उन्होंने कहा, यह गीता जी में मिली और इसके पाठ करने से मिली। और भी वे यदा कदा कुछ चमत्कार दिखाने लगे हैं। किसी बिच्छू के मारने से पीड़ित का विष उतार देते हैं, किसी का गीता पाठ से ज्वर दूर कर देते हैं, किसी का कुछ दुख दूर करते हैं तो किसी का कुछ। किंतु महाराज कहता है कि आप यह सब न करें। यदि चमत्कार दिखाना छोड़ देते हैं तो इसी गीता जी में ब्रह्म विद्या छिपी हुई है जो आपको वरण करना चाहती है, अतः एकमात्र उसी की चाहना करें। यह गीता शास्त्र विषाद से प्रकट होता है। यह विश्व में पहला और अंतिम ग्रंथ है जिसने अपनी आधारशिला विषाद को, शोक संताप को बनाया। भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, जप योग इत्यादि बहुत से योगों का नाम तो सुना था और ग्रंथों में पढ़ा भी था, किंतु विषाद योग न कहीं देखा है, न कहीं सुना है, न कहीं पढ़ा है। भौतिक शास्त्रों में भी गर्भाधान के समय माता पिता को अति भक्ति भाव से युक्त होकर, प्रसन्न मन होकर सुपुत्र की कामना से गर्भाधान करने का विधान बताया गया है। यह तो सर्वविदित ही है कि व्यास जी के सामने जिस माँ ने आंखें बंद कर ली, उसके गर्भ से अंधे धृतराष्ट्र हुए, जो अत्यंत भय से भयभीत हो गई। उससे पांडु रोग से ग्रसित पांडु हुए और जिस प्रसन्न वदनी ने उन्हें प्रसन्नता से पूर्वक स्वीकार किया, उसके गर्भ से ही महामना धर्मात्मा विदुर प्रकट हुए। ठीक इसी प्रकार शिष्य जब अति जिज्ञासु होता है और उसकी आध्यात्मिक पिपासा अपनी सीमा लांघ जाती है, तब सद्गुरु
उसकी योग्यता को देखकर ब्रह्म विद्या दिया करता है, किंतु यहाँ तो इन कारणों से सर्वथा विपरीत ही व्यवहार देखने में आ रहा है। तो भी व्यास जी ने अर्जुन के विषाद को योग की संज्ञा देकर उनके उस विषादमय स्वरूप को योग भूमि में स्थापित किया है। महात्मा युधिष्ठिर और द्वैत क्रीड़ा को भी ऐसे ही द्यूत योग नाम दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसका परिणाम हुआ कि सभी ने द्वारिकाधीश के दिव्य चमत्कार को देखा। वह क्या, यही कि भगवती द्रौपदी ने कहा, हे द्वारकाधीश, हे अंतर्यामी, हे प्रभु, जितना आप द्वारिका में हैं उतना ही आप हस्तिनापुर में भी हैं। अब प्रकट हो नाथ, लाज बचाएं प्रभु, अपनी शरणागत की लाज बचाएं। इस आर्तनाद को सुनकर भगवान द्वारकाधीश भगवती द्रौपदी की साड़ी ही बन गए। उसने यह सिद्ध कर दिया कि द्वारकाधीश साक्षात अंतर्यामी नारायण ही हैं। भक्तों संतों के विषाद में प्रभु का दिव्य स्वरूप छिपा रहता है, जो समय अनुसार देखा भी जाता है। भक्त के विषाद में भगवान का वास है, भक्त के हंसने में भगवान का वास है, भक्त के खाने पीने सोने जागने में भगवान का वास है। उसकी हर क्रिया में प्रभु का वास है, अतः उसकी हर प्रक्रिया में भगवान के होने के कारण ही उसके कर्म का भक्ति योग नाम पड़ा है। इस न्याय से भक्ति योग कहें या भक्ति योग कहें, बात दोनों एक ही है। अर्जुन के विषाद में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो द्रौपदी माँ की पुकार में भी भगवान प्रकट हो रहे हैं। जहाँ वसुदेव देवकी के सत्यव्रत में भगवान प्रकट हो रहे हैं, वहीं माँ यशोदा एवं नंद बाबा की गौ भक्ति में भगवान प्रकट हो रहे हैं। जहाँ भक्त सुदामा की गरीबी और महाराज जनक की अमीरी में भगवान प्रकट हो रहे हैं, वहीं महात्मा विदुर के व्यवहार में प्रकट हो रहे हैं, तो उनकी धर्म पत्नी के भाव में भगवान प्रकट हो रहे हैं। सूर्यवंशियों के धर्म ग्रहण में भगवान वास करते हैं, तो व्यास, पराशर, शुकदेव, अगस्त्य, अत्रि, सरभंग, शबरी, सुतीक्ष्ण, भरद्वाज आदि संतों के त्याग में भी भगवान प्रकट हो रहे हैं। लोग पूछते हैं, भगवान युधिष्ठिर के रथ पर क्यों नहीं बैठे, अर्जुन के रथ पर ही क्यों बैठे? इसके बहुत से उत्तर हैं, परंतु उन सब उत्तरों में एक उत्तर तो दिया ही जा सकता है कि युधिष्ठिर को भगवान से बढ़कर सत्य बोलने में प्रीति है, और अर्जुन को भगवान से बढ़कर गुरुजी द्रोणाचार्य में प्रीति है। प्रमाण यह है, जब युद्ध में धृष्टद्युम्न ने ध्यान में बैठे हुए द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तो अर्जुन ने भगवान की भी नहीं सुनी और वे धृष्टद्युम्न का वध करने की ठान लेते हैं। अंततगोत्वा धृष्टद्युम्न का माँ द्रौपदी के कक्ष में जाकर छिपना पड़ता है। वह उपाय भगवान ने ही बताया था। उधर भगवान ने द्रौपदी को सिखा पढ़ा दिया था कि आज जब अर्जुन धृष्टद्युम्न का वध करने आए तो उन्हें धिक्कारते हुए अपने आप ही व्यथा सुनाने लगना। पूर्व में तुम्हारे साथ भरी सभा में जो घटना घटी उसे रोते कलपते याद दिलाना, कर्ण दुशासन के दुर्वचनों को याद दिलाना, इत्यादि इत्यादि। वैसा ही किया गया। अर्जुन के वहां पहुंचने पर द्रौपदी ने करुण क्रंदन के साथ पूर्व की घटनाओं की याद करके विलाप करना शुरू किया। उस घोर रुदन पर महात्मा अर्जुन का क्रोध शांत हुआ।